अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 10 बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि ट्रोपोस्फेयर क्या है। आज हमने देखना है कि हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। सबसे पहले मैं आपको ना एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि आप लोग इनके ना सीक्वेंस वाइज नाम, वैसे भी आप लोग 10th में आप कर लोगे, लेकिन अगर फिर भी कभी भूल जाए तो देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तो टी से आप कह सकते हो तुम स्टूडेंट, मैं टीचर। तो तुम स्टूडेंट, मैं टीचर। इस तरीके से आपको ना इनके सीक्वेंस से नाम याद आएंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। तुम स्टूडेंट, मैं टीचर। इस तरह आप करोगे ट्रिक, तो इससे आपको एटलीस्ट इनका सीक्वेंस और नाम याद रहेंगे। अब नंबर 2 हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फेयर। तो देखो, ये हमारे पास थी ज़मीन, ये हमारे पास थी ज़मीन, ठीक है। और हमने कहा था कि अब अगर हम ज़मीन के सरफेस से चलना स्टार्ट करें और हम जाएं ऊपर 12 किलोमीटर तक, तो वहाँ तक आती है हमारी ट्रोपोस्फेयर। अब अगर हम इस 12 किलोमीटर से ऊपर चलना स्टार्ट करें, ये हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया। यहाँ से अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि डिफरेंस फील होता रहे, यहाँ से हमारा स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो गया, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और ये कहाँ तक जाएगा, अप टू 50 किलोमीटर्स। तो ये जो रीजन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन है, ये है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। अब आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है बेटा, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आता है इसका अपर पार्ट, नंबर 2 आता है इसका मिडल पार्ट, और नंबर 3 आता है इसका लोअर पार्ट, ठीक है, अपर एंड लोअर। अब हम देखेंगे अपर में क्या होता है, मिडिल में क्या होता है, लोअर में क्या होता है। अब सबसे पहले क्या होता है कि आपकी सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, ये सन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही हैं। तो सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ पे आएंगी, सबसे ज़्यादा रेडिएशन आपके आएंगी अपर लेयर पे। जब सबसे ज़्यादा डायरेक्ट रेडिएशंस आपकी अपर लेयर पे आएंगे, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन इधर ही एब्जॉर्ब हो रही है। जंग में जो सबसे आगे फौजी खड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा तीर उनको ही लग रहे होते हैं। तो सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे आई। यहाँ पे आपको पता क्या थी, ओजोन पैदा थी, ओजोन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, O3। जब यहाँ पे आके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इससे टकराई, तो ये ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हुई और इससे क्या बना, O2 बनी और ऑक्सीजन बनी, यानी कि एटॉमिक ऑक्सीजन, से हम नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे एटॉमिक ऑक्सीजन बनी और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनी। अब याद रखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रेक डाउन हो रही है। जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है, जिस हम ये कहते हैं कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में ऊपर को मूव करते जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो आस्ता आस्ता क्या होता जाता है, ज़्यादा होता रहता है। लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो हमने कहा था कि हमारा ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और यहाँ पे कितना कम था, यहाँ पे आ गया था -58 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में, आप देखो यहाँ पे एंड हो गया -58 पे स्फेयर में। अब हम यहाँ से ऊपर को मूव करने शुरू हो गए, ये यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से अब हम मूव करेंगे ऊपर को, तो आस्ता आस्ता टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और यहाँ पे जाके जो इसका ये एंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस से टेम्परेचर ऊपर गया, चलता 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 प्लस में गया, यानी कि पहले -58 है, यहाँ से बढ़ता बढ़ता कहाँ पे जाएगा, 58 से जाएगा 0 पे, फिर 0 से दोबारा ऊपर जाएगा, यानी कि प्लस वाली वैल्यू में जाएगा। तो स्लोली जो आखिरी यहाँ पे टेम्परेचर एंड होता है वो होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ रही हैं, वो एब्जॉर्ब हो रही हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। अब देखो यहाँ पे अब देखने वाली चीज़ ये है कि जो ऑक्सीजन हुआ, ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पे बनी थी और एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे बनी थी, ये क्या होता है कि जब ये मिडल स्ट्रेटोस्फेयर में आती हैं, मिडल लेयर में आती हैं, इस वाली लेयर में, तो मिडल लेयर में आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू अप। तो यहाँ पे जाके ये जो O2 और ऑक्सीजन है वो आपस में क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, यानी कि ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन जो है आपस में कंबाइन होकर क्या बना देती हैं, O3, ओजोन बना देती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लेयर में क्या हुआ कि हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आई। उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के आने की वजह से क्या हो गया कि जो आपकी ओजोन थी वो ब्रेक डाउन होगी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और एटॉमिक ऑक्सीजन में। वो जब दोनों मिडिल लेयर में पहुंचे तो वहाँ पे जाके वो रिकम्बाइन हो गए,
और उन्होंने दोबारा से रिएक्शन करके ओजोन बना दी। अब आखिरी चीज़ जो हमारे पास रह जाती है वो हमारे पास आता है कि इसका भी समझ आ गया कि यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है अपर रीजन में, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे ज़्यादा उधर है। नीचे वाले रीजन में ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, वहाँ पे कम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कम है। थर्ड आता है लोअर रीजन, सबसे नीचे वाला रीजन, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत कम है। इसका मतलब है कि वहाँ पे तो ब्रेक डाउन होगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लो रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर का, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत कम आती हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं इसलिए वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन होती ही नहीं है, वहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन होती ही नहीं है, इसलिए वहाँ पे ओजोन फॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो ओजोन कहाँ पे होती है? बेसिकली आपके मिडल रीजन में आपको ओजोन मिल रही होती है। ठीक है, तो ये है आपका बेटा स्ट्रेटोस्फेयर। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। ये 2014 में लाहौर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन, और 2015 में आ चुका है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाई डज इंक्रीज अपवर्ड इन दिस स्फेयर। तो अपवर्ड टेम्परेचर देखो, यहाँ पे टेम्परेचर सबसे कम था क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे कम थी, यहाँ पे टेम्परेचर उससे ज़्यादा था। ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे ज़्यादा, यहाँ पे अब ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ कंबाइन हो रहे हैं। तो जैसे जैसे आप ऊपर को मूव कर रहे हो तो टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है स्ट्रेटोस्फेयर, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। फिर कोई मसला मसाइल आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, लेकिन काइंडली इसको अच्छे तरीके से करना। ये 2 बार बोर्ड में लोगों को सुना चुका है और होपफुली इस बार भी आ सकता है। और इससे पहले वाला जो आपका ट्रोपोस्फेयर था वो 1 बार बोर्ड में आ चुका है, तो उसको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। एट द एंड अगर कोई मसला हो तो काइंडली मुझे बता देना। ठीक है, और लास्ट थिंग, आपकी बुक में ना एक टेबल बना होगा और उस टेबल में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना इनकी रेंज लिखी हुई है इन सब की, कि ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक है, टेम्परेचर रेंज क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ तक है, मेसोस्फेयर कहाँ तक है, थर्मोस्फेयर कहाँ तक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लेना। इसमें से MCQs भी आ सकता है, आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। लाइक ट्रोपोस्फेयर 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक है, 0 से स्टार्ट होते हैं, किलोमीटर तो लगाएंगे नहीं उसके साथ। स्ट्रेटोस्फेयर 12 से 50 है, मेसोस्फेयर जो है वो आपका 50 से 85 है। तो इन चीज़ों को आप लोग देख लेना, और इसमें से MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप लोग पूछ सकते हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।